हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वैद्योद्धारिता के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में देख चुके थे कि वैद्योद्धारिताएं किसे कहते हैं और गोलीय संधारित्र की धारिता के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। मतलब हम लोग संधारित्रों को क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। श्रेणी क्रम का संयोजन और समांतर क्रम का संयोजन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग संधारित्रों को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिताएं, ध्यान दीजिए, जो आप लोग पिछली क्लासेस में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके थे। आज की क्लास ध्यान दीजिए, इसमें रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे कि आप लोग कहते हैं सीरीज कम्युनिकेशन, और आप लोग समांतर क्रम संयोजन में पैरेलल्स के रूप में आप लोग संधारित्रों को क्या करते हो, जोड़ते हो। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ते हैं। मतलब पहली क्लास स्टार्ट होगी आपकी श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अगर देखिए, मैं टू दी पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा पेपर में। देखिए, मान लेते हैं तीन संधारित्र हैं। कैसे संधारित्र हैं? तीन संधारित्र, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, जिनका विभव, जिन पर विभव कैसे हैं, V1 है और V2 है और क्या है, V3 है। ध्यान दीजिए, इन तीनों पर, तीनों संधारित्रों पर विभव कैसे हैं, V1 है, V2 है और V3 है। ध्यान से समझते चले। यहां पर V की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, लेकिन Q की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप लोग ये कॉन्सेप्ट पेपर में बनाए रखिएगा। Q की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी, और V की वैल्यू वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब आप समझिएगा, बदलता रहेगा, और कांस्टेंट क्या रहेगा, वो निश्चित रहेगा Q का। मैंने आपसे कहा इसको आपको कैसे लिखना है, टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखने हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट चालक तार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? ये चालक तार है। क्या ऐसे लिखे हम लोग? पहले आंसर लिखिएगा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट चालक तार से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट हम लोग किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जहां पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में समझिए, मैंने आपको बताया यहां पर टू द पॉइंट आप लोग समझिएगा। क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट होती है, V की वैल्यू वेरिएबल होती है। मतलब वो V की वैल्यू हमेशा निरंतर क्या होती रहती है, बदलती रहती है। हम लोग संधारित्र की धारिताएं से फार्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। अगर धारिताएं निकालना हो, किसी भी संधारित्र की धारिताएं निकालना हो, तो हम लोग फार्मूला देखे थे, Q बटे कितना होता है, V होता है। ये फार्मूला बेहतरीन तरीके से पढ़े हुए थे। C बराबर क्या होता है, Q बटे V। अगर हम V की वैल्यू निकालें तो V बराबर निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख लेना आप लोग। इसलिए V बराबर निकालें तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। Q बराबर कितने हो जाएंगे, V बराबर कितने हो जाएंगे, Q अपन C। यहां तक क्लियर हुआ? अतः हम संपूर्ण विभव की गणना करें। मान लो परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव की गणना करें तो हम लोग जानते हैं V बराबर कितना होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों किया गया? क्योंकि इनके सभी विभवों के मान को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। तीन संधारित्र थे, पहले C1, C2, C3, जिनके विभव कैसे थे, V1 थे, V2 थे, V3 थे, और इनमें हम सभी को क्या कर लिए, जोड़ लिए। मतलब V की वैल्यू V इक्वल टू V1, V2, V3। अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसमें आपको V1 और V2 और V3 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कॉन्सेप्ट में समझिएगा। आप लोगों को क्या करना है, V1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो V1 इक्वल टू Q बटे कितना होता है, C1 होता है। ध्यान दीजिए, अगर V1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आएगा कितना, Q बटे C1। ऐसे ही V2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो Q बटे कितना होगा, C2 होगा। अगर हम लोग ज्ञात करते हैं V3 की वैल्यू तो Q बटे कितना होगा, C3 होगा।
अब आप लोगों को इस इक्वेशन के फॉर्मेट में आप लोगों को रख देना है। ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन के जब फॉर्मेट में हम लोग रखेंगे, यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो v1 के स्थान पे हम लोग q/c1 रखेंगे। अभी मैंने बताया कि q की वैल्यू कांस्टेंट है और v की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होती रहेंगी। ध्यान दीजिए, अब इसमें रखना है v के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं q/c। वैल्यू आप लोग आराम से बेहतरीन तरीके से पेपर में लिखिएगा। q/c, v1 के स्थान पे q/c1 रख सकते हैं और v2 के स्थान पे q/c2 रख सकते हैं। v3 के स्थान पे q/ कितना रख सकते हैं, c3 रख सकते हैं। जैसा कि आप हाई स्कूल के क्लास में वहां पर आप पढ़े होंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना और समांतर क्रम संयोजन में, यहाँ पर संधारित्र में बल्कि यहाँ पर विपरीत है। यहाँ पर इक्वेशन विपरीत है। कैसे एक विपरीत है, श्रेणी क्रम संयोजन में इक्वेशन देखो, सब में कॉमन q है, q को बाहर निकाल लो। यहाँ पर q बाहर निकाले कितना बच्चा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जब q को q से कैंसिल आउट करेंगे तो इक्वेशन प्राप्त होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये कौन से क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग देखे फार्मूला निकल के आया 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अच्छा, सभी संधारित्रों को हम लोग कौन से क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में। कभी कभी इक्वेशन ऐसे बना दिया जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं अर्थात इनकी धारिताएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, तो आप कॉन्सेप्ट में भी बना सकते हैं। वहां पर अगर धारिताओं के प्लेट के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो धारिताएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। क्यों, मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर मान लो इस पर प्लस आवेश क्या है, अंकित है, तो दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होंगे। जब तीसरे प्लेट पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हो जाएंगे। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हो जाएंगे, परंतु इस वाले इक्वेशन पे एक ही आवेश बचेगा, या तो ऋणात्मक बचेगा या तो धनात्मक बचेगा। चलो हम ऋणात्मक लिख देते हैं। अगली वाले प्लेट पर आने के बाद ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो जाते हैं, लेकिन जिस प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ेंगे वहां पर धनात्मक चार्ज ना होकर केवल ऋणात्मक आवेश ही बचते हैं। आखिर धनात्मक आवेश कहां पर गए, पृथ्वी की इक्वेशन से जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था संधारित्र की धारिता के विषय में एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। जैसा कि वो आप लोग पार्ट फर्स्ट को पढ़ लीजिएगा। वैसे पे तो 1 शॉट की क्लास थी, लेकिन बाय मिस्टेक उसको वहीं पर वीडियो को रोका गया और आगे की वीडियो में प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखें कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजन करने के लिए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इक्वेशन की फॉर्मेट में पढ़ते हुए जाइए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। वन शॉट की वीडियो रहेंगे और 1 शॉट की वीडियो में आपको आईएमपी क्वेश्चन ही बताए जाएंगे जो पेपर में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो पेपर में बार बार आए हुए हैं और वही पॉइंटों को आपको हर एक वीडियो के 1 शॉट में आपको पढ़ाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप देखते हैं कि ये हमारे 1 शॉट के पूरे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको कम से कम इतने टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है क्योंकि इंटरमीडिएट के सिलेबस थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में इन पॉइंट को आपको पढ़ना है। कूलाम का नियम, विद्युत बल रेखाएं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। बहुत से ऐसे चैप्टर है उसमें तो एक एक प्रश्न सिर्फ आपको पढ़ने हैं। जैसे देखो, चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले चैप्टर में केवल आपको पढ़ने हैं दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए, और वही पॉइंट आप पढ़ लोगे सेम टू सेम। अगर चैप्टर 6 से चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वही क्वेश्चन के आसपास ही बनेगा। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा दिक्पात कोण या तो आपसे पूछ लिया जाएगा नमन कोण। यहां तक अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को आगे चले और आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने अनुसार इसको सॉल्व करिएगा।
चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अब हम लोग अभी तक श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ लिए, अब हम लोगों को समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। इस समांतर क्रम के इक्वेशन को समझिए। इसको मैं आपको मिटा रहा हूं, वहां पर फिगर दूसरे बनेंगे और पेपर में आपको फिगर बनाने हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए पेपर में आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हुए जाना है और यहीं से पेपर हमेशा बन जाएंगे। आपके इस क्लास से अगर संधारित्र के कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल के बेस पे बनते हैं, तो यही बेस के क्लास से बनेंगे, ध्यान दीजिए। वैसे पे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी क्लास, दूसरी देखिए, दूसरी समांतर क्रम संयोजन। कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन में। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसमें इक्वेशन के फॉर्मेट में सभी संधारित्र की प्लेट को देखिए, एक संधारित्र की प्लेट यहां पर बना देते हैं, एक संधारित्र की प्लेट ये बना देते हैं, ये संधारित्र की प्लेट ये बना देते हैं। मतलब इसकी धारिताएं C1 रख देते हैं, इसकी धारिताएं C2 है, इसकी धारिताएं कैसी हैं? C3 है। अब सभी संधारित्रों को बिंदु A अर्थात हम लोग चालक तार से जोड़ देते हैं। इतना आप लोगों को करना ही पड़ेगा पेपर में। और यहाँ पर अगला आप लोग लिख दीजिएगा, इस संधारित्रों को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। मतलब सभी संधारित्र की पहली प्लेट एक चालक तार से जोड़ते हैं। यहाँ पर ये क्या है? चालक तार है। और सभी संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगा। और अब देखिएगा यहाँ पर जो आवेश जाएंगे इस चालक तार से, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी और V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, Q की वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल होगी। ये तो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है भैया, हमेशा ये याद रखे रहना। जो अभी आपको बताया अगली वाली क्लास में, वहां पर Q की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी, V की वैल्यू वेरिएबल हो जाती थी, और इसमें Q की वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल होगी। V की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए कि चालक तार में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो अलग अलग संधारित्र में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। जब एक आवेश यहाँ से Q आवेश अलग अलग संधारित्रों में गया, तो यहाँ पर आवेश कैसे हो गए? Q1 हो गए, यहाँ पर Q2 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? Q3 हो गए। आप लोग जानते हैं जब इनके विभव तो सेम टू सेम रहेंगे, मतलब V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन आगे जाने पर पृथ्वी से जैसे ही जोड़ा गया तो विभव की वैल्यू 0 हो गई। कैसे विभव की वैल्यू 0 हुई? क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी खुद ही एक अनावेशित चालक है। अगर इसको धनावेशित दोगे तो विभव की वैल्यू 0 कर देगा, ऋणावेशित दोगे तो विभव की वैल्यू 0 हो जाएगा, परंतु धारिता का मान बढ़ा देगा। ये ध्यान दीजिए, धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी तुरंत ही उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो भैया यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब ये आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की पहली लाइन आपको लिखना है, माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का लिख लीजिएगा, सभी संधारित्र की पहली प्लेट चालक तार से जोड़ देते हैं, सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और इसकी धारिताएं C1, C2, C3 तथा आवेश Q1, Q2, Q3 है। यहां तक आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख दिए। हम लोग जानते हैं धारिता बराबर C बराबर Q बटी कितना होता है? V होता है। तो V का इक्वेशन यहां पर ना निकालकर हम लोग Q की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि Q को कांस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? Q को कांस्टेंट करेंगे, और उस कांस्टेंट को अब सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब ध्यान दीजिए, Q को कांस्टेंट करें तो ये इधर आएगा, कितनी हो जाएंगे? Q बराबर C इंटू V। अब सभी संधारित्र पर आवेश की गणना कर लें, चूंकि इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, Q1 बराबर C1V, V तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही ज्ञात करें Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, इतना ज्ञात कर लिए। अब आप लोगों को क्या करना है? यहां पर सभी आवेशों को ज्ञात कर लेना, जोड़ लेना है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं परिणामी विभव। क्या लिखेंगे? परिणामी आवेश, परिणामी आवेश। ध्यान दीजिए,
जब परिणामी आवेश की बात करते हैं तो Q बराबर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब इन आवेशों के स्थान पे वैल्यू को पुटअप कर दो, बस आपका फाइनल आंसर आएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कीजिए। तो आप लोगों को Q की वैल्यू पुटअप करना है। Q बराबर कितना, CV रख सकते हैं। Q1 बराबर कितना रखेंगे, C1V रखेंगे। Q2 बराबर रखेंगे C2V रखेंगे। Q3 बराबर रखेंगे C3V रखेंगे। सब में कांस्टेंट को कॉमन कर लो, V कॉमन ले लिया गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और V कैंसिल आउट हुआ तो C बराबर कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां तक आपके क्या हुए, फाइनल आंसर हुए। ये फाइनल आंसर है आपके, ये ध्यान दीजिए। मतलब फाइनल आंसर पर यहां पर जब हम लोग समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो इक्वेशन प्राप्त होगा C इक्वल टू C1 धन C2 धन C3। ये आपके क्या हुए, फाइनल आंसर हुए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसको आप टेक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले हैं। पिछली क्लास में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गए थे, मतलब पूरी वीडियो प्रोवाइड नहीं किए गए थे। इस वीडियो में सब ये संधारित्र की धारिताओं को खत्म कर देंगे। वन शॉट की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सरल क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी बेस की फॉर्मेट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उस न्यूमेरिकल को लास्ट स्लाइड में हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज बता देंगे। यहां तक आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र। अब हमें संधारित्रों को संयोजित नहीं किया जाएगा, अब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताओं को ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए। बाकी इसका इक्वेशन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। आपको वो जरूर पेपर में आएगा और आपको पढ़ने ही है, बिना पढ़े कुछ नहीं यहाँ पर होने वाला है। अब आप लोगों को करने हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप लोग बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। क्या पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ध्यान दीजिए। जब समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग दो प्लेट लेते हैं, पहले तो आप इक्वेशन में समझिए दो प्लेट, इस प्लेट पर धन आवेशित है, इस पर कौन सी आवेशित है, धन आवेश है, और इसी प्लेट को हम लोग चालक तार से जोड़ देते हैं। ये जब चालक तार से जोड़ा गया, ये जब चालक तार से जोड़ा गया, इस पर आवेश उपस्थित हुए। इसके बगल में हम कोई एक प्लेट और रख दिए, इस पर ऋणात्मक आवेश है, और इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए। और पृथ्वी से जोड़ने के बाद देखिए, ये जो धनावेशित चालक थे, धन आवेश थे, पृथ्वी से कनेक्ट होने के बाद उसकी विभव क्या हो जा रही थी, शून्य हो जा रही थी। और इनको मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, और इनको कुछ गड़बड़ी है क्या, चलिए देखिए, और इनको मान लेते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। इसका आवेश घनत्व तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर सिग्मा आएगा। इसका आवेश घनत्व ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक दृष्टि को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे आवेश चार्ज ऋणात्मक है। इसका आवेश घनत्व हम बना देते हैं प्लस, एक पर माइनस। ये क्या है, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, आवेश घनत्व। ये क्या है, आवेश घनत्व। यहां तक आप लोगों के बेहतरीन तरीके से हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पहले तो हम लोग गणना कर लेते हैं। गणना करने में आप लोग जानते हैं, देखिए जब गणना करते हैं किसके नियम से, गॉस के अनुप्रयोग से, गॉस के अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग से। गॉस का अनुप्रयोग आप लोग पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके थे, जो पहले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम में, और उसी में गॉस प्रमेय को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर किए हुए थे। अगर आपको वो पढ़ने हैं तो आप बेहतरीन तरीके से उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। गॉस के प्रमेय में आप लोग देखे थे, दो चालक है, अर्थात समांतर चालक है,
तो उस पर उत्पन्न अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते थे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता था। इतने इक्वेशन आते थे। आप लोग सब इक्वेशन को याद करिए। मैं तो आपको कहूंगा भैया अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो इस इक्वेशन और फार्मूले को याद कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से ये पेपर में बहुत बार बने हुए हैं। गॉस के प्रमेय का चालक प्लेटों के बीच वाले में कोई संधारित्र भी भर दिया जाता है तो वहां पर के की वैल्यू याद कर सकते हो। लेकिन अगर हम प्लेटों के मध्य विभव याद करते हैं, ध्यान दीजिए, प्लेटों के मध्य विभव याद करते हैं तो V बराबर आएगा E इंटू डी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं यहाँ पर प्लेटों के बीच। तो इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं V बराबर कितना होगा, E के स्थान पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बस वैल्यू पुट अप करना है, E के स्थान पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रख देना है, डी रख देना है। अब यहां तक हम लोग रख चुके, लेकिन एक ही इक्वेशन में हम लोग देखे थे धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटे कितना होता है, V होता है। ये तो क्या है, चालक की धारिता है। ये क्या है, चालक की धारिता है। मतलब अगर चालक की धारिता से सॉल्व करें, चालक की धारिता से सॉल्व करें तो C बराबर अर्थात V बराबर कितना है कि Q बटे C आएगा। इतनी तो इक्वेशन यहां पर रखने के बाद, इतना इक्वेशन रखने के बाद जब C बराबर वैल्यू पुट अप करेंगे तो सिग्मा इंटू ए बटे वैल्यू रखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यों के स्थान पे वैल्यू रखे कितना, सिग्मा इंटू ए। क्यों रखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फार्मूला एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश घनत्व को आवेश कहते हैं। अर्थात वैल्यू पुट अप किए तो सिग्मा सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। C इक्वल टू लास्ट इक्वेशन बचा A बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये क्या है, ये संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त हुई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आपका क्या आया, कॉन्सेप्ट आया। देखिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसमें इक्वेशन याद करने हैं, गॉस के अनुप्रयोग को सॉल्व करना है। गॉस का अनुप्रयोग हम लोग जानते हैं E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे कि ध्यान दे, जब दो समांतर प्लेटें रखी जाती हैं और उसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट रखे। अब प्लेटों के मध्य विभव की गणना करें, इन प्लेटों के मध्य विभव की गणना करें तो V इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग प्लेटों के मध्य की वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर E के स्थान पे वैल्यू पुट अप करो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और चालक की धारिता से अगर कनेक्ट करें तो C बराबर कितना होता है, Q बटे V के इक्वेशन में। अब इससे सॉल्व करते हैं तो Q के स्थान पे वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू ए और V के स्थान पे V जहां पर है अर्थात V के स्थान पे हम लोग रखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, C बराबर A बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र के क्या प्राप्त हो गए, धारिताएं प्राप्त हो गए। ऐसे ही पेपर में आपके पूछे जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे रहेंगे। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।